नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स में यूनिट 3 काइनेमेटिक्स ऑफ द मूविंग फ्लूइड्स, गतिशील तरल की शुद्ध गति। अब मन में सवाल उठता है कि तरल क्या है। सामान्यतः हम पदार्थों को 3 अवस्था में बांटते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिनका हम कहते हैं आकार और आकृति निश्चित होती है। इसमें यदि हम गति का वर्णन करना चाहें तो एक बिंदु के अनुसार गति मान सकते हैं, इनकी प्रत्यास्थता होती है। परंतु जैसे हम द्रव और गैस में जाते हैं, कहते हैं इनकी न आकार होता है न इनकी कोई आकृति निश्चित होती है, तथा इनका दृढ़ता गुणांक भी नगण्य होता है। तो जो इस प्रकार के पदार्थ जिनमें इलास्टिसिटी या दृढ़ता गुणांक शून्य हो, कम हो, उनको हम तरल कहते हैं। तो सामान्यतः तरल की यदि हम परिभाषा देना चाहें तो वे पदार्थ जिनका प्रवाह संभव हो, जैसे द्रव और गैस, कहते हैं तरल कहलाते हैं। अब हम आते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ द फ्लूइड्स में तरल की शुद्ध गति की। ये क्या है? कहते हैं जो तरल प्रवाह की ज्यामिति से संबंधित वेग, घनत्व, इनका वर्णन करते हुए इनका विश्लेषण करते हैं, कहते हैं वे तरल की शुद्ध गति में आते हैं। इस स्थिति में हम कि यह गति किस कारण से होती है, प्रेशर है, फोर्स है, इनका हम कोई ध्यान नहीं रखते। इनके बिना ही जिसमें अध्ययन किया जाता है, कहते हैं वह तरल की शुद्ध गति की है, काइनेमेटिक्स ऑफ द मूविंग फ्लूइड से। तरल प्रभाव के वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार के संभव है? तो पहला होता है स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, स्थिर प्रवाह व अस्थिर प्रवाह। स्थिर प्रवाह है जिसमें वेग या घनत्व या प्रेशर समय के साथ बदलता नहीं, उसको स्थायी प्रवाह कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। अनस्टेडी फ्लो जिसमें वेग इत्यादि समय के साथ बदलते हैं, उनको हम अस्थिर प्रवाह कहते हैं। दूसरी प्रकार का यदि वर्गीकरण करते हैं तो इसमें होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, समान व असमान प्रवाह। कि यदि वेलोसिटी, वेग, घनत्व और दाब स्थिति के साथ समान हो, परिवर्तित नहीं होते, तो हम इसको समान प्रवाह कहते हैं। और यदि ये बदलते हैं, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म, असमान प्रवाह कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रकार का वर्गीकरण है वह घूर्णी व अघूर्णी प्रवाह। घूर्णी प्रवाह है जिसमें किसी तरल के जो कण है उनमें रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी हो, ऐसे प्रवाह को घूर्णी प्रवाह कहते हैं। और जिसमें यह घूर्णन वेग नहीं हो, घूर्णन गति नहीं हो, उसको हम अघूर्णी प्रवाह कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें कि जो बरसात में नदियां होती है, उसमें देखें कि पानी कहीं से गिरता है ऊपर से, तो रेखीय वेग के साथ साथ घूर्णी वेग भी होता है, जिससे भंवर इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वह अघूर्णी प्रवाह होता है। और चौथा प्रकार का वर्गीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर में देखिए रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। ये धारा रेखीय प्रवाह क्या है, क्या परिभाषा है इसकी? यदि तरल प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का मार्ग ठीक वही होता है जो उस बिंदु से गुजरने वाले पहले कण का था, ऐसे तरल प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। यानी किसी एक बिंदु पर गुजरने वाले सभी कणों का वेग समान होता है। इसकी क्या विशेष गुण है, एक एक करके विस्तृत वर्णन देखते हैं। इस प्रवाह के लिए तरल का वेग एक निश्चित वेग, क्रांतिक वेग से कम होता है। दूसरा,
धारा रेखा में स्थित किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसकी दिशा उस बिंदु पर उस प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है, वेग की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा जो महत्व बिंदु है वह है कि ये धारा रेखाएं परस्पर नहीं काटती, क्योंकि यदि किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर उस कण की एक से ज्यादा दिशाएं होगी, उस दो दिशाओं में नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं वे परस्पर नहीं काट सकते। जिस प्रकार हम विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं, उसी प्रकार ये है धारा रेखीय प्रवाह में भी यही गुण काम आता है। चौथा बिंदु, अलग अलग बिंदुओं पर कण का वेग अलग अलग हो सकता है, परंतु एक ही बिंदु पर सभी कणों का वेग हमेशा समान होता है। पांचवा और महत्वपूर्ण, धारा रेखा की आकृति कुछ भी हो सकती है, जैसे सरल रेखा हो सकती है या यह वक्र रेखा भी हो सकती है। दूसरी प्रकार का जो प्रवाह है जिसको हम वेग के परिमाण के आधार पर कहते हैं वह है विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। क्या परिभाषा है इसकी? कहते हैं तरल प्रवाह का वेग यदि एक क्रांतिक वेग से अधिक हो तब धारा रेखीय प्रवाह ना होकर अनियमित, जिग-जैग, यादृच्छिक हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसमें जो कण है वो एक निश्चित दिशा में गति ना करके सभी दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में गति करने लगते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। इसमें वेग के परिमाण व दिशा समय के साथ व बिंदु के साथ, दिशा के साथ बदलते रहते हैं। जैसे बरसात में तीव्र वेग से बहने वाली नदियों का जो प्रवाह होता है कहते हैं वह विक्षुब्ध प्रवाह है। इस प्रकार ये एक सामान्य गति की थी। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, सातत्य समीकरण। जिस प्रकार हम आवेश के लिए सातत्य समीकरण लेते हैं कि वहाँ आवेश की धारा व आवेश का जो मात्रा है वो समय और दूरी के हिसाब से परिवर्तन होता है, उसी प्रकार यदि हम तरल प्रवाह में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित काम में लेते हैं तो कहते हैं यह सातत्य समीकरण है। इसकी जो इक्वेशन लिखी जाती है ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2 या ρAV नियतांक, जहाँ ρ है घनत्व, A उस बिंदु पर धारा रेखीय नलिका का क्षेत्रफल। इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है? जिस प्रकार हमने एक ये ट्यूब ले रखी है जिसके दो सिरे हैं P व Q, ये एक सरल रेखीय प्रवाह नली है। इसमें तरल अलग अलग वेगों से अलग अलग बिंदुओं पर प्रवाहित होता है। A1 बिंदुओं पर जो क्षेत्रफल है उसको हमने P नाम दे दिया, A2 क्षेत्रफल वाले को हमने Q नाम दे दिया। A1 पर जो तरल का वेग है वो V1 है और A2 पर जो वेग है तरल पदार्थों का, तरल कणों का, वो V2 है। तो हम देखें कि माना कि दो बिंदु P व Q अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 A2 है तथा तरल प्रवाह का वेग V1 V2 है। P बिंदु पर बात करें तो डेल्टा T समय में जो छोटा सा अल्पांश समय है V1 वेग से गतिशील तरल दूरी तय करता है V1 डेल्टा T। क्षेत्रफल A1 को पार करने वाले तरल का आयतन हो जाएगा, क्योंकि यदि हम लंबाई को क्षेत्रफल से गुणा करते हैं तो आयतन आ जाता है। सो दैट इज A1 V1 डेल्टा T। यदि इस बिंदु पर घनत्व तरल का ρ1 है तो डेल्टा T में जो A1 से जो तरल का जो द्रव्यमान प्रवाहित होगा उसको हम कहते हैं dm1 ρ1 A1 V1 dt। सो P से प्रति सेकंड प्रवाहित तरल का द्रव्यमान, जिसको हम द्रव्यमान फ्लक्स कह सकते हैं, इसकी मात्रा है dm1 dt इक्वल टू ρ1 A1 V1। इसी प्रकार हम Q बिंदु पर गणना करें तो Q बिंदु से डेल्टा T समय में A2 क्षेत्र के लंबवत प्रवाहित द्रव्यमान की मात्रा होगी dm2 ρ2 A2 V2 डेल्टा T। यदि धारा रेखीय प्रवाह नलिका में
उसकी दीवारों से न कोई पदार्थ अंदर आ सकता है, और दूसरा यह मान के चलते हैं कि न वहाँ पे कोई स्रोत है और न वहाँ पे श्रिंक है। उस स्थिति में कहेंगे कि न इसमें कोई द्रव्यमान बाहर से आ सकता है न जा सकता है। तब ये जो द्रव्यमान घनत्व फ्लक्स है वह सब जगह समान रहेगा। जितना द्रव्यमान अंदर आता है उतना द्रव्यमान बाहर निकलता है। सो दैट इज ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 A2 B2। सो दैट इज ρAB नियतांक हो जाता है। इसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, सातत्य समीकरण कहते हैं। और यदि हमारा तरल नॉन कंप्रेसिबल हो, असंपील्ड हो, जिसको हम दबाए नहीं जा सकता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, तो कह सकते हैं घनत्व सब जगह बराबर होगा। ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ। सो दैट इज ρA1 B1 इक्वल टू ρA2 B2। सो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, या A क्षेत्रफल और V वेग दोनों का गुणनफल पूरी सरल रेखीय प्रवाह नलिका में नियत होता है। इसका उदाहरण देखें कि यदि हम एक ट्यूब लेते हैं जिसका क्षेत्रफल असमान है, अलग अलग है, जैसे चित्र में दिखाया हमने कि A1 का क्षेत्रफल A2 की तुलना में बहुत अधिक है। सो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जहाँ क्षेत्रफल अधिक होगा वेग कम होगा। इसी प्रकार जब नदी बहती है तो जहाँ नदी का पाट, नदी का क्षेत्रफल चौड़ा हो जाता है, उसका वेग कम हो जाता है, और जहाँ नदी सकड़ी हो जाती है कहते हैं वहाँ पानी का वेग तेज हो जाता है। यह इसका उपयोग है।